छोटी छोटी है सामान है वो सारा सामान है वो बहुत सारे मानस दोनों से दोनों को इच्छा करी हम मन मानी जो इच्छा करी हम मन मानी हरे प्रसाद दुर्लभ नामी हरे प्रसाद कछु दुर्लभ नामी जिनय वारे मानस धोए ते कायर करे काल विगोए ते कायर करे काल विगोए। स्वामी जी की चरण वंदना। और आप लोगों को फिर मेरा आज एक बार धन्यवाद कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं। जैसा कि अभी स्वामी जी ने कहा कि एक जिंदगी हमें मिली है कि हम हंसते हंसते काट लें पूरी, लेकिन इस हंसते हंसते काटने के लिए हमें वो जो 3 चीजें हैं वो अनिवार्य रूप से चाहिए। एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य और संबंध लोगों से बहुत ही अच्छे, और तीसरा पर्याप्त पैसा। इन तीनों के अभाव में हम चाह के भी हंस के जिंदगी नहीं काट पाएंगे। तो हमें हंस के जिंदगी काटनी ही है। स्वामी जी का आदेश है कि हमें जिंदगी को हंस के काटनी ही है। तो जब हमें जिंदगी हंस के काटनी है तो हमें ये 3 चीजें भी अपने लिए पानी ही है। ये 3 चीजें हमें अपने लिए पानी ही है। और इन 3 चीजों को पाने के लिए सिर्फ आपको 3 काम करने पड़ेंगे। पहले नंबर पे यकीन करना होगा, और दूसरे नंबर पे मांगना होगा, और तीसरे नंबर पे आप उसे पा लेंगे। तो यकीन, मांगना और पाना, इनका आपस में गहरा संबंध है कि जितने ज्यादा यकीन के साथ हम मांगेंगे उतनी जल्दी हम उसको पा लेंगे। यदि आप 100% यकीन करते हैं तो चंद घंटों में आप उसे पा लेंगे। और यदि आपकी यकीन की प्रतिशतता यानी मात्रा कम है तो हो सकता है कि हमारा ये पूरा ही जीवन निकल जाए और हम इस पूरे जीवन में उसको न पा पाए। और दोष किसे देंगे हम? भाग्य को। तो हमें भाग्य को दोष नहीं देना। जो मैंने कल आपसे कहा था कि 4 चीजें हमें छोड़नी है, तो मुझे भरोसा है कि आपने उसके लिए प्रयास करना कल से ही प्रारंभ कर दिया होगा कि हम टाल मटोल नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पे हम गपशप नहीं करेंगे, और तीसरे नंबर पे हम नकारात्मक भाषा का उपयोग नहीं करेंगे, और चौथे नंबर पे हम टीवी 1 घंटे से ज्यादा नहीं देखेंगे। ये जो नकारात्मक भाषा है, इसका जो उपयोग है वो अनजाने में भी यदि हमसे हो जाए तो उसका भी हमें दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। हमारे यहाँ एक शासक हुए हैं बाबर का बच्चा जब बीमार हो गया और नीम हकीमों द्वारा जब इलाज से बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, तो बाबर ने उसके पलंग के 4 चक्कर काटे और ये कहा कि अल्लाह मियां इसको ठीक कर दे और मुझे चाहे तो बीमार कर दे। ये हमारी किताबों में दिया हुआ है, दूसरे या तीसरे क्लास की किताबों में दिया हुआ है कि बाबर ने 4 चक्कर काटे हुमायूं के पलंग के और ये कहा कि अल्लाह मियां इसको ठीक कर दे और मुझे चाहे तो उठा ले या बीमार कर दे। चंद घंटों बाद ही हुमायूं ठीक हो गया और उसी क्षण से बाबर बीमार होने लगा और कुछ समय बाद बाबर मर गया।
तो यहां पे आप देखें कि बाबर ने जो नकारात्मक शब्द का अनजाने में ही उपयोग किया था, बाबर का खुद के लिए यह आशय नहीं रहा होगा कि मैं मर जाऊंगा, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन अनजाने में भी जो हुआ उससे, वो भी उसके लिए इतना आत्मघाती हुआ कि वो मरा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने जो एक किताब लिखी है, उसमें एक बच्ची है, उसको ऑर्थराइटिस है, और वो ऑर्थराइटिस ठीक नहीं हो पा रही, तमाम डॉक्टरों को उसने दिखा लिया, तो उसके मन में भी इसी तरह की एक धारणा आई कि चाहे मेरा एक हाथ चला जाए लेकिन मेरी बच्ची ठीक हो जाए। वो बार बार ये बात कहता रहता था लोगों से, अपने दोस्त यारों से कहता रहता था, अपने घर परिवार में कहता रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक कार एक्सीडेंट हुआ, और कार एक्सीडेंट में उसका बायां हाथ चला गया, और जब वो घर पे आया तो उसने देखा कि उसकी बच्ची को जो ऑर्थराइटिस थी वो उसकी ठीक हो गई। तो बच्ची की ऑर्थराइटिस तो ठीक हो गई, लेकिन उसका बायां हाथ चला गया। तो ये जो नकारात्मक भाषा है, ये हमें इतना ज्यादा कष्ट देती है जिसका हम लोग अंदाजा नहीं लगा पाते। तो हमें नकारात्मक भाषा को तो इस तरह समझना है कि उनको दफन करना है, कई फुट गहरा। जैसे जब हम अपने शव को ले जाते हैं, वो उसे जिन्हें जो लोग दफनाते हैं, जिस धर्म में दफनाना है, तो कई फुट गहरा उसे दफनाते हैं वो। तो ऐसे ही जो नकारात्मक भाषा है, उसे हमें अपने जीवन में बिल्कुल दफना देनी है। मतलब भूल से भी, अनजाने में भी हम नकारात्मक भाषा का उपयोग ना करें, और हमेशा अपने लिए सकारात्मक भाषा का ही उपयोग करते रहें। क्यों? क्योंकि हमें यह भरोसा है कि जो राम कथा ज्ञान यज्ञ हो रहा है, राम कथा ज्ञान यज्ञ हो रहा है ये, तो यहां पर राम के साथ साथ हमें ज्ञान भी मिल रहा है। और ज्ञान से हमें यह मालूम पड़ गया है कि भगवान ने हमें संपूर्ण स्वस्थ मस्तिष्क के साथ भेजा है। भगवान ने हमें संपूर्ण स्वस्थ मस्तिष्क के साथ भेजा है, और जिस व्यक्ति के पास खुद का स्वस्थ मस्तिष्क